एक्सक्रीशन में आपको डायग्राम ये वाला और ये वाला दोनों मैं समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, उससे देख के बना भी लेंगे आप लोग। अब लिख रहे हैं हमने कंपोनेंट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स लिख लिया। अगला हेडिंग डालो पोजीशन ऑफ किडनी। ये भी पूछ चुका है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज़ द पोजीशन, वेयर इज़ द पोजीशन ऑफ किडनी। हाँ, पोजीशन ऑफ किडनी डालो, इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता है। किडनीज आर लोकेटेड on the either side of backbone in abdomen। हमारी बॉडी 3 पार्ट में होती है ना, हेड, बीच में चेस्ट होता है, नीचे एब्डोमेन होता है। कल भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे बैकबोन के पास बॉडी में सबसे पीछे होती है किडनी, यहाँ पे यही पोजीशन दी हुई है, ठीक है ना। इधर साइड मतलब दोनों तरफ, हाँ 2 किडनी होती है ना, पेयर ऑफ किडनी होता है, लेकिन किसी किसी को मैंने देखा, एक जने को मैं जानती हूँ बाय बर्थ 1 किडनी आई है उनको, आई नहीं भगवान के से, लेकिन वो जिंदा है अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं उनको। अगला हेडिंग डालो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। यूरिन कैसे बनता है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। देखिए सी नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। लंग्स में पढ़ा चुके हैं, CO2 रिमूव हो जाती है फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। लंग्स में CO2 और O2 का तो एक्सचेंज हो रहा था। नंबर 2, नाइट्रोजीनियस वेस्ट such as urea and uric acid are removed from blood in the kidneys। किडनी में से यूरिया एंड यूरिक एसिड रिमूव होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट ब्लड इन द किडनीज। नेक्स्ट, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, बताया था ना बेसिक यूनिट अभी। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। 1 मार्क्स में आता है ये। नेक्स्ट, देयर इज ए कप शेप्ड, देयर इज अ कप शेप्ड बॉमन कैप्सूल, बता चुके हैं अभी, BOWMAN। एंड टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट कह लो या क्लस्टर कह लो, एक ही बात होती है, गुच्छा होता है, TUFT, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस in the Bowman's capsule, GLOMERULUS। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, दीज कैपिलरीज आर वेरी फाइन, ये कैपिलरी बहुत पतली होती है, थ्रू विच ब्लड इज फिल्टर्ड, थ्रू विच ब्लड इज फिल्टर्ड, इनमें से ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है। एंड इनिशियल फिल्ट्रेट, इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब जो शुरुआती फिल्ट्रेट आता है, जो शुरुआती छन के आता है, ये आ चुका है। इनिशियल फिल्ट्रेट क्या क्या होता है, 1 मार्क्स में आ चुका है, इंपॉर्टेंट डाले। इनिशियल फिल्ट्रेट इज ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज छनता है, अमीनो एसिड्स, salts एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें सबसे पहले छन जाती हैं। CO2 लंग्स में साफ हो जाती है। नेक्स्ट,
द यूरिन फॉर्म्ड इन किडनी, जो यूरिन किडनी में बनता है, द यूरिन फॉर्म्ड इन किडनी passes to the ureter, नहीं passes to the urinary bladder, सॉरी गलत हो रहा है, passes काट दो इसकी जगह को, collects in the urinary bladder, collects in the urinary bladder, urinary bladder में collect हो जाता है, through ureter, ureter से होकर, which passes through urethra, which passes out through urethra, urethra से बॉडी से बाहर निकल जाएगा. The function of urinary bladder, the function of urinary bladder is under the nervous control, NERVOUS, नर्वस कंट्रोल, ये अंडरलाइन कर लें, पूछ सकता है कि किसके अंडर काम करता है. नर्वस कंट्रोल का मतलब है कि हम अपने उसको यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते, जब उसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करेगा. अगला हेडिंग डालिए ये, आर्टिफिशियल किडनी ब्रैकेट में हीमोडायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस. देखिए ऐसा होता है जब किसी किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना. जब नेफ्रॉन किसी कारण से बंद हो जाए, किडनी फेल होना मतलब क्या है, उसके नेफ्रॉन वर्क ना करें, बॉडी से फिल्ट्रेशन नहीं होगा ब्लड का, तो बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, अमोनियम प्रोडक्ट्स, ये सब, ये ग्लूकोज वगैरह बढ़ जाएगा, तो पूरी बॉडी स्वेलअप हो जाती है. उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, वैसे तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट तो ये वाला पार्ट हो गया, लेकिन अगर किसी को जब तक किडनी ना मिले आसानी से, भाई कोई किसी को किडनी देता थोड़ी ही आसानी से, तो उस केस में एक आर्टिफिशियल किडनी इस्तेमाल करते हैं. वो देख लीजिए क्या होता है, पहले यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि ये कोई इस पर बस जानकारी है, ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये आता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन आजकल कुछ भरोसा नहीं है इसलिए मैं पढ़ा दे रही. तो ये एक ना पार्चमेंट मेम्ब्रेन का बना हुआ बैग है. पार्चमेंट मेम्ब्रेन मतलब जैसे गाय वगैरह का जो स्टमक होता है उसके अंदर से एक पतली सी मेम्ब्रेन निकलती है, पतली मेम्ब्रेन जैसे प्याज की झिल्ली, जिसमें से कि अनियन के अंदर से, पील के अंदर से एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन निकलती है जिसमें से एक्सचेंज हो जाए. तो इसमें ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये येलो येलो. अब हमारी इसमें क्या करता है, बॉडी में ना दो तरह की सिरिंज लगाता है. एक से तो देखिए ये रहा, ये इस पहली ऊपर वाली से यहाँ देखिए ब्लड बाहर आ रहा है, तो ये इम्प्योर ब्लड है. ये ब्लड इन पाइप से होके यूँ यूँ गुजर रहा है ऊपर से नीचे को. तो ये किस तरह है, इस तरह है जैसे ये है, एक बर्तन है, इसमें ये डायलाइजर भरा पड़ा है, इसमें से पार्चमेंट मेम्ब्रेन के पाइप हैं, कोई कांच वाँच के नहीं है. ऐसे इनमें से जब ब्लड फ्लो करेगा, जैसे उसमें से रीनल में से कर रहा था ऐसे तो कर रहा था, तो ये इसकी गंदगी इसमें बाहर इस लिक्विड में आ जा रही है, और ये ब्लड क्या है, प्योरीफाई हो रहा है. तो ये इस येलो वाले लिक्विड में गंदगी आ गई, और ये नीचे या ऊपर से आते आते ब्लड प्योरीफाई हो गया और वापस बॉडी में चला गया. अब ये लिक्विड भी हम लगातार बदल रहे हैं. डायलाइजर देखिए, यहाँ से नया फ्रेश डायलाइजर डाल रहे हैं, और यहाँ से ये यूज डायलाइजर सॉल्यूशन आ रहा है, जिससे कि हमारा जो फिल्टर होके आ गया है इसमें यूरिया वगैरह. तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी. यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, पंप अंदर का ब्लड बाहर खींच रहा है. तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है, बहुत ही, इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस. बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है. इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी किसी किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में, किसी को तीसरे दिन भी होने लगता है. किडनी वाले किसी की किडनी आधा काम कर रही है, आधा फिल्टर कर रही है, तो आधे के लिए फिर इसकी हेल्प ली ऐसे करके. ठीक है, लिखिए इसमें. इसमें जो ये वाला वो किया होगा, तो वो वीन में भी ऊपर ऊपर किया होगा, वेंस में, और जो दूसरा है वो आर्टरी में. हाँ दूसरा आर्टरी के लिए हुआ होगा, उन्होंने अंदर किया होगा, और आर्टरी के लिए हुआ होगा, क्योंकि प्योर तो आर्टरी में जाएगा और इम्प्योर वेंस से लाएंगे, वो तो अंदर होगा ही. इंसान मरने के बराबर हो जाता है. इससे तो भगवान मार डाले. बहुत आसान नहीं होता है, जितना हम पढ़ रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है. इतना पैनिक होता है, सारा खून अंदर से आ रहा है, अंदर जा रहा है. आजकल तो बेहोश करते नहीं, आजकल तो डिलीवरी में बेहोश नहीं करते लेडीज को. बहुत दर्द होता है. लिखिए इसमें,
The purification of blood. The purification of blood through artificial kidney is called dialysis. In a healthy adult, about 180 लीटर इज फिल्टर्ड डेली. 180 लीटर को फिल्टर करते हैं, लेकिन 180 लीटर इज फिल्टर्ड डेली, बट about 1 to 2 liter urine is passed in a day. About 1 to 2 लीटर मतलब 1 से 2 लीटर यूरिन इज पास्ड इन अ डे, जबकि फिल्टर कितना होता है 180 लीटर, और बाकी का जो फिल्ट्रेट होगा वो वापस बॉडी क्या कर लेगी, रीअब्जॉर्ब कर लेगी. ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है, छोटा सा ही हेडिंग डालो, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. देखिए, अब जैसे हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत यूजफुल है, प्लांट के लिए वो बेकार है. वो तो अपना खाना बना रहा है, खाना बनाने में उसकी एक गैस बाहर निकल रही है, उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन. वो उसके लिए वेस्ट है. जैसे हम गम यूज़ करते हैं, गोंद, लेटेक्स, बहुत से प्लांट से मिल्क जैसा निकलता है, तो वो सब उसके लिए वेस्ट है. तो लिखिए ऑक्सीजन वही तो रेस्पिरेशन में लेता है plants. हाँ, तो लेकिन जो बाहर निकाल रहा है, जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन में बाहर निकाल रहे हैं, हमारे लिए वेस्ट है, बट इट इज़ यूजफुल फॉर प्लांट. लेकिन इनके तो खुद ही निकाल रहे हैं, खुद के लिए इस्तेमाल में आ रहे हैं. हाँ, तो वो ऐसे नहीं ना, समझे नहीं, जब बाहर निकाल रहे हैं तो वो तो चीज़ वेस्ट है. जैसे CO2 मैंने निकाली, अब प्लांट ने यूज़ कर ली, प्लांट के लिए बेनिफिशियल है. इसी तरह ही तो अपने आप है. लिखिए इसमें ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. रेजिन्स RESINS, गम्स GUMS, मतलब रेजिन्स और गम क्या होते हैं, ये गोंद जैसे होते हैं. और ऑल्सो द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स.